बात समझिए। पहले तो जो लगातार बच्चे की मौत हो रही है कोचिंग वाले में, उसमें है कि पटना में जितना कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया के लिए एक गाइडलाइन बने, एक एडवाइजरी बने, उस पर सरकार का अंकुश हो। तो अभी हम लगातार कोचिंग माफिया दिल्ली से लेकर के पटना तक ये सवाल है, तो क्या बिहार के कोचिंग माफिया के लिए अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया, कोई गाइडलाइन बनाया है? ये आप इसको देखिए। दूसरा चीज, आरक्षण के सवाल पर बिल्कुल एक बात समझिए, सब सही कह रहा, नीचे रखिए। सब सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया है एसटी एससी में क्रीमिलियर को लेकर के, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है। एक तरफ आरक्षण को लगातार कटल करने की, दूसरे तरफ आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं, भैया तो क्या बोलेंगे आप लोग ऐसे करिएगा तो। भैया मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। मेरा कहना यह है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब एसटी एससी में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहां भी क्रीमिलियर की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। लेकिन जो बिहार की बात है, उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की? सरकार तो दोनों आदमी की थी ना। तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते, तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो स्टे किया है, उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूंगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई? जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा? और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे, तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमिलियर है वो भी मामला है, तो दोनों मामला को इसी सत्र में बहस करा लेने की जरूरत है। अच्छा एक बात हमको जानकारी नहीं है, मरना होगा तो कोई बचाएगा? जिसको मारना होगा मारेगा, मरना होगा तो कोई बचाएगा? भैया सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार दे न दे मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहाँ से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आखिर भट्टी जी क्यों बिहार से जाना चाह रहे हैं, या बिहार से भट्टी जी को क्यों हटाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन व्यक्ति, मैं बार बार कहा हूं कि भट्टी जी को काम करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी गई आज तक, यह सबसे बड़ा सवाल है। और भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो कुछ तो बात है ना। सुरक्षा की चिंता मुझे नहीं है, सरकार को देना हो दे, ना देना हो दे ना दे, और ना मैं अपराधी से डरता और ना मैं मरने से डरता हूं। जिसको मारना हो
माफिया के खिलाफ लड़ाई है, मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ाई है, जमीन माफिया के खिलाफ लड़ाई है। कल भी सदन में मेडिकल माफिया के खिलाफ मैं आग उगला हूँ। एजुकेशन माफिया, ये जितने एजुकेशन माफिया उसके खिलाफ तो एजुकेशन माफिया पर निरंकुश लगना चाहिए, उस पर गाइडलाइन होना चाहिए और सरकार एक नियमावली बनाए किसी भी कीमत पर। सबसे ज्यादा शोषण बिहार के बच्चों का एजुकेशन माफिया कर रहा है, इसलिए है सीधा लड़ाई है, एजुकेशन माफिया से भी है, मेडिकल माफिया से भी है। तो इसीलिए जान की चिंता मुझे नहीं। आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात हो रही है, बिल्कुल गलत है। मैं इसको ओबीसी को पहले ही बर्बाद कर दिया, अब ST/SC को बर्बाद करना चाहते हैं। इस पर सदन में चर्चा की जरूरत है, जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाने की जरूरत है। भैया किसी को ईडी नहीं सताता है, शहादत शहीदों का परिवार है, जिसको मरने से नहीं डर है। राहुल गांधी को कोई डरा सकता है, लेकिन जो हालात है ईडी के, चूज एंड बाइफरकेशन, और जिस तरीके से आप कर रहे हो, बिहार में बहुत सारे पदाधिकारी पर ईडी का केस है, जो बड़े बड़े पदों पर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं 2-3। सबका नाम आ रहा है सर, जितना IAS है पटना में बैठे हुए सेक्रेटरी सब ईडी के शिकंजे में है। मिलते DGP साहब को यहाँ से अब हटाया जा रहा है। DGP साहब लगभग रिलीफ हो चुके हैं, जब से आए उनको काम करने नहीं दिया गया ढंग से, और अब DGP साहब को विदा कर रहे हैं। तो भैया बिहार में कैसे काम चलेगा? चीफ सेक्रेटरी को आप 20-20 करोड़ में ला करके चीफ सेक्रेटरी बनाइएगा, 20-20 करोड़, तो 20-20 करोड़ में चीफ सेक्रेटरी बनता है? आप हमको बताइए ना। और सारे पदाधिकारी 20 साल 25 सालों से यहाँ पड़े हुए हैं, और सब पर ईडी का आरोप है, सब पर, सबके परिवार पर, सब पर। तो भैया आप हमको क्या करना मिल करके? अब वो जा रहे हैं तो आज क्या मिले? 1-2 दिन के अंदर उनको रिलीफ हो गया, विरमित कर हो चुके हैं DG साहब। आपने कहा कि ईडी का सब पर है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ भी ईडी। भैया ईडी तो पीक एंड चूज करता है ना हो। अब किस पदाधिकारी को फंसाना, बीजेपी अपने तरीके से न देखेगी कि कौन बीजेपी का पदाधिकारी है, कौन जदयू का पदाधिकारी है। यहाँ तो बाइफरकेशन हो चुका है, लाला वर्सेस दलित कर दिया है लोगों ने, एक तरफ लाला एक तरफ दलित। यहाँ तो लाला वर्सेस दलित IAS में चल रहा है। बाप रे बाप, हम तो सुन सुन के परेशान है। प्रमोद कुमार एक IAS थे जो रिटायर कर गए थे, और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उसी को पदाधिकारी बना दिए, वो भी बड़े पदों पर। तो नीतीश कुमार जी का तो भ्रष्टाचार के खिलाफ न टॉलरेंस था हो, और भ्रष्टाचारी ही पदाधिकारी। आप इसको समझिए ना भैया। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है सर SC/ST वाले, वो तो बहुत गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ST/SC में क्रिमिनल, OBC को तो पहले ही बर्बाद कर दिए। अब ST/SC में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी ST/SC के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है। भैया इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है सदन में, सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया, तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं, तो उस वक्त कहां थे? और यदि इतना गंभीर है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल लीजिए, अब मिल के सदन से यहां से भेज दीजिए। हर चीज में राजनीति, पहले ही आपने त्रुटि दे दिया हाईकोर्ट जाने का। आप यदि वो क्लोजर लगा दिए होते तो हाईकोर्ट आपके इस आरक्षण को कैंसिल ही नहीं करता। आपने शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात की है संसद में, आपको हम तो मेडिकल में भी बोला, हमने बोला मेडिकल माफिया को पहले एट्यूटी बॉडी बनाइए, पहले निरंकुश लगाइए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी को बनाइए। कौन तय करेगा अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI कितने में होगा? आप सुनिए ना मेरे को, दवा यही लिखता, हम तो सब बोले हैं। एजुकेशन में बोले एजुकेशन माफिया को रोकिए, एजुकेशन की क्वालिटी पर बात किए हैं। हमने तो सारे सुझाव दिए, बस सुझाव मानेगा तब ना भाई। आपको धमकी मिली है? अच्छा, धमकी जान का कोई परवाह है पप्पू यादव को? बच्चे से ना मार रहा है हमको, फिर मार देगा हमको, भीख मांगने जाए, पागल है। हाँ,
जान तान की परवाह नहीं है। इन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। सीधा पूर्णिया जा रहे हैं। माफिया, चाहे वो एजुकेशन माफिया हो, मेडिकल माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो। कल भी मेरा क्वेश्चन ड्रग्स पे था, तो छोड़ेंगे। मिजोरम में 60% HIV और एड्स हो गया बच्चों को, लड़कों को। 40 साल के नीचे के सारे लड़के को एड्स हो गया है ड्रग्स की सुई लेने में। तेलंगाना की स्थिति यही है। केक में गांजा बेचा जा रहा है, केक में। केक बन कहाँ रहा है? यूपी में। आपको लगता है हम किसी को छोड़ेंगे? या तो हमें मार दो, हम जिंदा रहेंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे।